आज के इस वीडियो में हम जो आज टेस्ट लिए थे जीव विज्ञान चैप्टर 1 कोशिका का, उसी का आंसर की दिलवाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आया है, तो पहला सबसे ज़्यादा नंबर आया है जिसका 24 मार्क्स है, उसका नाम है गौतम। क्या है दोस्तों, गौतम कुमार ने सबसे ज़्यादा नंबर मार्क्स लाए हैं। हाँ, हमारे तरफ से उसको धन्यवाद और वो अच्छी तैयारी करें। और गौतम कुमार, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, जो 22 नंबर लाए हैं, वह अफरोज है। कि कौन है दोस्तों? तो अफरोज कुमार जो है सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, अफरोज। उसके बाद तीसरा है 15 नंबर लाए हैं, कौन? तो उसका नाम है आर्य कुमार। कौन है सर? आर्य कुमार, सबसे ज़्यादा नंबर। उसके बाद है चौथा 13 नंबर लाने वाले हैं पलक कुमारी, या पलक कुमार हो भी सकता है, लेकिन लिखा हुआ है पलक। 13 नंबर लाए हैं पलक। सबसे ज़्यादा लाए थे गौतम। उसको हम अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गौतम अच्छे से पढ़ें। चलिए, जो भी कम नंबर लाए नाराज़ मत होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखिए और अपना अपना क्वेश्चन का मिला लीजिए आंसर। चलिए, सभी जीवों का कोशिका बना होता है, यानी पहला क्वेश्चन है सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा कोशिका से, क्योंकि कोशिका जीवन की संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई है। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका खोज किसने किया? कोशिका खोज किसने किया, यानी कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। चलते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को कहते हैं। जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अगर यहाँ पर लिखा होता तो पादप कोशिका तो बोलते थे कोशिका भित्ति, लेकिन इसका जो आंसर होगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में कितने गुणसूत्रीय क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 46 होगा। लेकिन आप लोग क्या किए हैं कि 44 मार रहे थे सभी स्टूडेंट, लेकिन इसका जो आंसर होगा 46 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें ऊर्जा गृह का निर्माण केंद्र है, यानी इनमें ऊर्जा निर्माण का केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में तो हम आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका में और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सीधे 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला 8 नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा होता है खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम हो जाएगा इसका आंसर। एक ऐसे जीव का नाम बताएं जो अपना आकार बदलते रहता है। इसका जो आंसर होगा अमीबा। जैसे मान लीजिए ये अमीबा इस तरह, तो ये इस अपना आकार जो हमेशा यह बदलते रहता है। तो इस तरह क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कोशिका झिल्ली बना होता है। कोशिका झिल्ली जो बना होता है वह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सेल्यूलोज में मार रहे थे। सेल्यूलोज बना होता है, बता देते दोस्तों, सेल्यूलोज मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक का बनता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होता है लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कब की? तो 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? यानी ऊर्जा निर्माण, ये ऊर्जा गृह एक ही नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 15 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे कहते हैं एक कोशिकीय, और जिन जीवों का शरीर बहुत कोशिका का बना होगा उससे बोलते हैं बहुकोशिकीय, लेकिन इसका जो आंसर होगा एक कोशिकीय। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता? यानी जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता उसको हम चुनना है। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक मतलब समझे दोस्तों, यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक झिल्ली होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जैसे वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस कोशिका में सबसे बड़ी राजधानी पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा पादप कोशिका में, क्योंकि पादप कोशिका यानी पेड़ पौधा होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें बड़ा राजधानी होगा। हम लोग पेड़ पौधा से छोटा है कि बड़ा? तो छोटा, तो सबसे कम हम लोग में पाया जाएगा। पेड़ पौधा हमसे बड़ा है तो उसमें बड़ी राजधानी पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे मान लीजिए यह कोशिका है, इसमें जो केंद्रक होगा यानी सेंटर जो होगा इसी के तरह, यानी यही इसी के तरह से ना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर होगा प्रसारण। क्या होगा दोस्तों? प्रसारण, विसरण होगा दोस्तों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट संकुचन मार रहे थे। संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। सिकुड़ता है पौधों में, सिकुड़ेगा नहीं, विसरण होगा इसका आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किसे आत्मघाती को थैली कहते हैं? किसे आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका, लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछेगा तब यह होगा यकृत, लेकिन आंसर इसका होगा तंत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, या दोनों में पाया जाता है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इनमें कौन चयनात्मक पारिग्राम झिल्ली है? सभी दो स्टूडेंट मिलाते रहेंगे अपना अपना क्वेश्चन। इनमें कौन चयनात्मक पारिग्राम झिल्ली है? यानी चुनता है, यानी चयन कर कर भेजता है उसको। कोशिका झिल्ली। क्या होगा दोस्तों? कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा, और वह कोसा का नाम दिया, और वही तो सबसे पहले खोज किया था 1665 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कोशिका द्रव बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मान रहे थे केंद्रक द्रव, या केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं केंद्रक कोशिका द्रव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति के बिना कौन सा कार्य नहीं संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो यही आंसर सही है। नहीं हो सकता है तो यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है दोस्तों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी मिलाते रहिए और अपना आंसर देखिए। कोशिका में पाया जाता है, यानी कोशिका पाया जाता है एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, सभी जीवों में, इनमें कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कोशिका सभी जीवों में पाया जाता है, क्योंकि कोशिका सभी जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा कोशिका द्रव, केंद्रक और केंद्रक द्रव, यह सभी कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, यह आंसर तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, किसने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है? तो इसका जो आंसर होगा विर्चोव ने। तो कब कहा था? तो 1855 में। जो भारतीय भवन का बुक है वह दूसरा पेज में देख लीजिए, नहीं होगा तो बोलना आपको। कोशिका भित्ति होती है तो पारिग्राम क्या होती है? कोशिका भित्ति पारिग्राम। अगर यही बोलेगा कोशिका झिल्ली होती तो आप मारेंगे अर्ध पारिग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग मिलाते रहिए और लेटेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।